हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मैं आपकी दोस्त और होस्ट लेडीज़ ब्रिगेड सेगमेंट में फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ। इस हफ्ते हमारी लेडीज़ ब्रिगेड थोड़ी बिजी होंगी क्योंकि गणपति बप्पा जो आ गए हैं, तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी आज आपका। तो चलिए आज एक बड़ी ही प्रेरणादायक कहानी सुनाती हूँ आपको। आज भारत की बेटियाँ भारत का नाम रोशन करने में लड़कों से भी आगे निकल चुकी हैं। ऐसा मैं नहीं बल्कि पूरा देश कह रहा है। बात कोई नौकरी की हो या बिजनेस की या फिर खेलों में मेडल लाने की हो, हर क्षेत्र में बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं। इन्हीं बेटियों में एक नाम है गुजरात की भाविना पटेल का, जिसने हाल ही में हुए टोक्यो पैरालंपिक में महिला सिंगल टेबल टेनिस स्पर्धा में भारत को सिल्वर मेडल दिलाकर हमारे देश का नाम रोशन किया है। उसकी प्रतिस्पर्धा चीन की यिंग जोउ के साथ थी, परंतु भाविना हार गई और इस वजह से भाविना की झोली में सिल्वर मेडल आया है। सिल्वर मेडल लाना भी कोई कम बात नहीं है, वो भी एक अपंग लड़की के लिए। जी हाँ, भाविना ने अपंग होते हुए भी डटकर लड़ने के लिए समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। यहाँ तक का भाविना का सफ़र अनेक महिलाओं को प्रेरणा देने वाला रहा है। इस मेडल को जीतकर भाविना पैरालंपिक में गेम्स में देश के लिए मेडल जीतने वाली दूसरी महिला बन गई और साथ ही टेबल टेनिस की कमाल की बाजी खेलने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बन गई है। मूल रूप से गुजरात के महसाणा जिले के सोंढिया गांव में भाविना के पिता आज भी किराने की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। 6 नवंबर 1986 के दिन भाविना का जन्म हुआ था और अगले ही साल उसे पोलियो हो गया था। भाविना का परिवार साधारण सा था। भाविना के पिता हसमुख भाई के पास अपनी बेटी के इलाज के लिए उतने पैसे नहीं थे। उस समय को याद करते हुए भाविना कहती हैं, मुझे ऐसा लगता था मानो मेरी ज़िंदगी अब यहीं ख़त्म हो चुकी है। मैं कोई भी काम अपने आप नहीं कर पाती। यदि कहीं जाना होता या फिर स्कूल ही जाना होता तो मेरे पिताजी हमेशा मुझे गोदी में उठा कर ले जाते। अपने आप को ऐसी असहाय स्थिति में देखकर मुझे बहुत ही नेगेटिव विचार आते। कभी कभार तो लगता कि परिवार वालों पर मैं एक बोझ किसी और कुछ भी नहीं। पर मेरे परिवार वालों ने मुझे ऐसा एहसास कभी नहीं होने दिया, ना ही उनकी वाणी से और ना ही उनके व्यवहार से। और तभी तो मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। भाविना जब 4 साल की थी तब एक एनजीओ द्वारा उसकी सर्जरी विशाखापट्टनम में हुई थी, पर उस ऑपरेशन में कोई भी सफलता हासिल नहीं हुई और तब से ही भाविना व्हील चेयर पर है। भाविना ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई अपने ही गांव में पूरी की। उसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और बाहर से ही भाविना ने परीक्षा देकर स्नातक की डिग्री प्राप्त की। पढ़ने में बहुत ही तेजस्वी थी भाविना और पढ़ाई के दौरान ही भाविना की दिलचस्पी टेबल टेनिस में हुई और अपने शौक़ के लिए उसने टेबल टेनिस खेलना शुरू कर दिया। शुरू में सिर्फ शौक़ के लिए खेलने वाली भाविना टेबल टेनिस को कब इतनी गंभीरता से लेने लगी, इस बात का उसे पता ही नहीं चला। उसके बाद टेबल टेनिस उसके लिए अपने आप को फिट रखने का एक माध्यम बन गया। उसे बड़ी खुशी मिलती थी, मन की हताशा दूर हो जाती थी भाविना की। उसी दौरान भाविना के पिता ने उसे अहमदाबाद के वस्त्रापुर में स्थित एक अंधजन मंडल में उसे प्रवेश दिलवाया, यानी कि एक अंध संस्था थी जहां भाविना की टेबल टेनिस के खेल की नींव रखी गई और उसे अपने खेल के लिए एक नया आयाम मिला। इस मंडल द्वारा भाविना के टेबल टेनिस को उसका करियर बनाने में एक बहुत बड़ी भागीदारी रही। भाविना को इस खेल के लिए प्रैक्टिस के लिए जो भी फैसिलिटी चाहिए थी वो सभी पूरक कराए गए इस मंडल द्वारा। उसी के परिणाम स्वरूप इस अंधजन मंडल ने भाविना को पहली बार बेंगलुरु में आयोजित पैरा टेबल टेनिस स्पर्धा में भाग लेने के लिए भेजा गया था और आप यकीन नहीं करेंगे कि भाविना ने वहाँ पर सुनहरे अक्षरों में अपनी जीत दर्ज करवाई और वो गोल्ड मेडल जीती वहाँ पर और अपने आप को साबित कर दिया। ये कर भाविना ने अपने आप में आत्मविश्वास जगाया और अपने परिवार वालों में विश्वास जगाया। और टोक्यो पैरालंपिक में भाविना ने जो कमाल किया सिल्वर मेडल जीत कर, वो तो आप सभी जानते ही हैं। आज भाविना अपंग होने के बावजूद भी खुश है। उसकी शादी हो चुकी है, 2 स्वस्थ बच्चे भी हैं। आज भाविना की सफलता उस जैसी अनेक युवतियों के लिए प्रेरणा के द्वार खोलेगी। जहाँ चलते फिरते हट्टे कट्टे इंसान भी नहीं कर पाते, वो भाविना ने कर दिखाया है। अंत में एक चीज़ ज़रूर याद रखें, अपने आप से कहें कि मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी, मैं कुछ बनकर ही रहूँगी। ईश्वर ने हमें जिन गुणों से नवाजा है उन्हें पहचानिए और निखारिए। तो कैसी लगी आज ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, खुद से प्यार करें, तभी तो आप अपने से जुड़े रिश्तों से प्यार कर पाएंगी।
चलते चलते हमारी लेडीज़ ब्रिगेड के लिए 2 लाइनें मेरी दोस्त सरिता वर्मा द्वारा लिखित। जब उठ गए हज़ारों हाथ हमारे लिए दुआ के, जब उठ गए हज़ारों हाथ हमारे लिए दुआ के, भगवान ने भी सोचा चलो तकदीर बदलते हैं। अब आपकी दोस्त और होस्ट आपसे विदा लेना चाहेगी। टिल देन एन्जॉय द डे बिकॉज इट्स अ संडे। જો તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન જરૂર દબાવો।